I have just recently moved back to Pakistan a couple of years ago. पहले मैं जो थी brands and लोगों के साथ काम करती थी for art direction and creative direction. I'm a photographer by profession as well. I've done a whole bunch of things from makeup to fashion. फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, astrology करना शुरू की और मैं जिस तरीके से astrology करती हूँ वो बहुत एक interesting तरीके से है. मैं आपको आपके ये नहीं बताऊंगी कि ज़िंदगी का हाल क्या है या आप की शादी कब होगी या बच्चे कब होंगे नो आई विल टेल यू अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट. हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और हमें उस प्रेजेंट मोमेंट को बेहतरीन कैसे करना है मैं वो बताऊंगी. तो आज भी मैं आप लोगों को आपकी डेली एनर्जीज़ बताऊंगी एंड हाउ आई डू इट इज़ कि मैं ज़ोडिएक्स जो हूँ वो 12 ज़ोडिएक्स ब्रेक डाउन करती हूँ और फिर मैं इसके हिसाब से थोड़ी एनर्जीज़ बताती हूँ. राइट. सो चलते हैं डेली एनर्जीज़ की तरफ. राइट. तो अब सबसे पहले हम एरीज़ की एनर्जी से शुरू करेंगे. एरीज़ यानी कि जो मार्च 21 और अप्रैल 19 के बीच में लोग पैदा हुए हैं. अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आप अगर एक एरीज़ हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में नई स्किल्स सीख रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, नए चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है. अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपके काम से रिलेटेड हो, बस आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा अपने सर पे नहीं ले लें. इतना काम करें जितना आप हैंडल कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके आगे चलें. राइट. आपके अपने रिलेशनशिप्स अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं या एकदम से कोई सरप्राइज़ इनकाउंटर हो सकता है उनके साथ कि अच्छा होते होते एकदम से अनबन भी हो सकती है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. राइट. नथिंग टू वरी अबाउट होपफुली. राइट. फिर उसके बाद हम लोग आ गए टॉरस पे. टॉरस, आई एम अ टॉरस एज वेल, क्योंकि हम एक दूसरे को जान रहे हैं तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं. टॉरस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर की सफाई, घर की चीज़ें, घर की रेनोवेशन, ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. राइट. टॉरस जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. आई थिंक दे कैन डू इनक्रेडिबली वेल अगर वो एक नई मनी अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं. राइट. मूविंग ऑन फ्रॉम दैट टू जेमिनी. जेमिनी की एनर्जी शिफ्ट क्या है? जेमिनीज अभी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, लोगों से आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में ना करें. कोशिश करें कोई एक ऐसी चीज़ उठा लें जिसमें आपको पता है आपका फ़ायदा है और वो ही चीज़ लेके आप आगे चलें, उसमें यकीनन आपको बहुत सक्सेस मिलेगा. ओवर एक्सटेंड नहीं करें, लोगों को ओवर प्रॉमिस भी नहीं करिएगा. ठीक है. फिर हम आ गए अपनी कैंसर की एनर्जी पे. कैंसर्स अपने स्पेंडिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं. शायद उनकी ज़िंदगी में ख़र्चा आ रहा है, ना चाहते हुए ख़र्चा आ रहा है. अभी मैंने रिसेंटली कुछ कैंसर एनर्जी की रीडिंग्स की हैं तो उसमें पता चला किसी की गाड़ी में कोई ख़र्चा आ गया, किसी की किसी और चीज़ में. तो इस तरह का कोई छोटा सा ख़र्चा आ सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. आप अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई नया काम निकाल सकते हैं, बट आप बेसिकली अपने लिए एक नया बजट बना रहे हैं. राइट. फिर उसके बाद अपनी इनकम एंड सेल्फ वर्थ पे ही आप मेजरली काम कर रहे होंगे. Moving on to Leos. Leo, there's a full moon in Leo as well. अब what does this mean? इसका मतलब you're shining, you're feeling beautiful, you're feeling grand. आप अपनी लुक चेंज कर सकते हैं, आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं आप वो चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को कैसे अपने आप को परसीव कराना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं. राइट. मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत लियो एनर्जी आती है तो आज मैंने थोड़ा अपना स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करूँ. तो इसी तरीके से अगर आप लियो हैं तो आप अपने आप को एक नए तरीके से री इन्वेंट कर सकते हैं. इट विल बी वेरी लवली फॉर यू एज वेल. कुछ हैबिट्स भी लाएं अपनी ज़िंदगी में जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए. फिर हम आ गए वर्गोस पे. वर्गोस आर फीलिंग वेरी चार्मिंग, वेरी मैग्नेटिक. दे फीलिंग लाइक अच्छा यार, मतलब ज़िंदगी एक बड़े अच्छे एक पाथ पे चल रही है. हाउएवर कभी कभी हम जब बहुत खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता और वो एकदम से कोई पुराना ख्याल एक आ जाता है जिससे हम कभी कभी उदास हो जाते हैं. तो अगर आपकी ज़िंदगी या आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा बहुत बॉदर कर रही है या कोई एक पुरानी सोच अगर आपके दिमाग में आती है, प्रोसेस करें, सोचें कि हाउ इज़ इट दैट आई कैन मेक दिस थॉट बेटर. कोई ऐसी चीज़ है अपनी ज़िंदगी में जिसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू लेट इट गो. ठीक है. अब जितने भी लिब्रास हैं
वो अभी सोशल सर्कल्स अपने इम्प्रूव कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में पार्ट ले रहे हैं और नए नए लोगों से नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस थोड़ी सी अपनी पेस स्लो रखनी है, बहुत तेज़ तेज़ आगे नहीं बढ़ें, अपने आप को बर्न आउट नहीं करें, हल्के हल्के तरीके से कैरी ऑन करने की कोशिश करें। स्कॉर्पियोज़ अपनी करियर एंड पब्लिक इमेज पे काम कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द अगर लाइक माइंडेड लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके साथ आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। आई डू वांट टू पॉइंट आउट समथिंग, काफ़ी दफ़ा इस तरह के केसेस में हमारे पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं लोगों के साथ। पावर के स्ट्रगल से मेरा मतलब काफ़ी दफ़ा किसी से लड़ाई हो गई, ईगो पे किसी ने बात ले ली, दिल पे किसी ने बात ले ली, तो कोशिश करिएगा इस चीज़ से आप थोड़ा परहेज़ करें। अगर आपको लग रहा है मूड ख़राब हो रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस ले लोगों से, ठीक है। फिर हम आ गए सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस अलबत्ता बड़े एडवेंचरस किस्म के लोग होते हैं, दे लव टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड लव न्यू थिंग्स, पर एट द सेम टाइम आपको बड़ी अटेंशन टू डिटेल भी रखनी होती है। ये नहीं कि हम बस एकदम से काम शुरू कर लें और उसकी निटी-ग्रिटी के अंदर ना जाएं, मतलब उसकी डिटेल्स के अंदर ना जाएं। तो ये सेजिटेरियस इस टाइम पे विद द फुल मून इन लियो एज वेल नोटिस कर सकते हैं कि जो भी काम शुरू करें उसको बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम लेके करें, राइट। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स पे। कैप्रिकॉर्न्स अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेज़ के अंदर आ रहे हैं। आप समझें कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म किस तरह कर रहे हैं? काफ़ी दफ़ा लोग आपसे मशवरा लेने आएंगे, काफ़ी दफ़ा आप लोगों से मशवरा लेने जाएंगे, बिकॉज़ आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए हैं कि अब आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई एडवाइस लेने आ रहा है या मदद लेने आ रहा है, प्लीज़ दिल खोल के उनकी मदद करें, बिकॉज़ यू नेवर नो कि हाउ अल्लाह ताला ब्रिंग्स दीज थिंग्स बैक टू यू एंड गिव्स यू दैट फेवर एज वेल। आप किसी की मदद करते हो, कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है और आपकी भी मदद हो जाती है, ठीक है। फिर आप जो है एक्वेरियस पे आ जाते हैं। एक्वेरियस अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या आपका कोई इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप मिलजुल के ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और आप जो है वो रिन्यूड तरीके से अपनी कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी अपने किसी चाहने वाले से लड़ाई हुई है या आपको लग रहा है अब ये वक्त आ गया है कि हम बैलेंस लाएं इस रिलेशनशिप में, प्लीज़ दिस इज़ द टाइम टू डू इट, राइट, दिस इज़ योर साइन। नाउ मूविंग टू पाइसेस। पाइसेस अपनी ज़िंदगी में एक बहुत फ्रेश एनर्जी ला रहे हैं। और पाइसेस किस तरह ला रहे हैं? आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत होगी, आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, आपकी केयर की ज़रूरत है, आपके लव की ज़रूरत है। आप इम्पॉर्टेंट हैं लोगों की ज़िंदगी में और लोग आपको बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आप उनको सपोर्ट दें। तो अगर आप एक पाइसेस हैं और आपके इर्द गिर्द अगर आपको लग रहा है इमोशनली लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अटेंशन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपनी तवज्जो उनको दें, बिकॉज दिस इज़ मच नीडेड फ्रॉम यू एट दिस पॉइंट, और यह आपको भी बहुत बेनिफिट ला सकती है। और ओवरऑल अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा सा फोकस करें, राइट। सो नाउ दिस इज़ इट। अब हम लोग जो है वो सारी एनर्जीज़ डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जितने भी ज़ोडिएक्स हैं, देखें अब मैं आपको जब भी ये एनर्जीज़ बताती हूँ तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना चाहूँगी। ये एनर्जीज़ पत्थर पे लकीर नहीं है कि ओ माय गॉड ये मैंने बोल दिया तो ये ऐसे ही होगा। ये हमारी ज़िंदगी की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एस्ट्रोलॉजी कोई ओ माय गॉड ये ऐसा वाला सीन नहीं होता। वो इसलिए होता है कि हम लोग समझें, हम जब अपने आप को समझेंगे, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को समझेंगे, जब हम लोगों को बेहतर समझेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी। तो जिस तरह मैं पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बोल रही थी कि मैं इस शो पे इसीलिए आई हूँ कि ताकि मैं आपको कॉन्फिडेंस दूँ, इंथुजियाज़म दूँ, मोटिवेशन दूँ कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट करें और आपके इर्द गिर्द लोगों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि मेरी मम एक पाइसेस हैं, राइट, और अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं बजाय इसके कि शक्ल बना के बैठी रहूँ, या मैं उनको जाके बोल सकती हूँ कि मामा मुझे थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। तो अक्सर हम लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें तो हमें शायद एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी और इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। बिफोर एनीथिंग एल्स आपको अपने इर्द गिर्द लोगों से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। कोई बात अच्छी नहीं लग रही, बोलें। ज़िंदगी इतनी छोटी है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम लोगों से लड़ाइयाँ करें, you know, so I'm here to make this journey better for you.